दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन डेली करंट अफेयर की चर्चा में दो स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती 23 जुलाई को आती है, तो इसकी चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक की चर्चा कर लेते हैं। इनके जो जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। इनके दो समाचार जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था, भाई ये याद रखना। समाचार पत्र भी इनके दो। मराठा अंग्रेजी का है और केसरी मराठी भाषा का है भाई। ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध कथन भी था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। इनकी 3 पुस्तकें हैं। ठीक है, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, टेनेट्स ऑफ ए न्यू पार्टी। ठीक है भाई, 3 पुस्तकें इनकी। इनकी जो इनका निधन 1 अगस्त 1920 को इंग्लैंड में हुआ था। देखिए, इंग्लैंड में वैलेंटाइन सिरोल का मुकदमा लड़ने गए थे, इंग्लैंड में ही फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, कुछ फैक्ट्स हिस्ट्री के हैं, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ और याद रखने लायक है भाई। और आवश्यकता पड़ सकती, कभी किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है निधन के बारे में, कहाँ पर इनका निधन हुआ था। और इनको कांग्रेस का बेताज बादशाह भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्षता नहीं की थी भाई। और ये जो स्वतंत्रता आंदोलन में ग्राम दल नेता के रूप में जाने जाते थे। और आपको मैं बता चुका, इनका जो जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। 23 जुलाई को इनकी जयंती आती है भाई। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। फिर इनके बाद में अपन चंद्रशेखर आज़ाद की चर्चा करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भी 23 जुलाई 1906 को हुआ था। तो वो भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका निधन 27 फरवरी 1931 को हुआ था। 27 फरवरी 1931 को हुआ था इनका निधन। इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया था भाई। ये थोड़ा हिस्ट्री का फैक्ट है, याद रखना। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं एक मंकी पॉक्स वायरस है भाई, जिसका इंडिया में तीसरा केस आ चुका है। ये देखिए, जानवरों से इंसान में फैलता है ये वायरस। इसका जो 3 केस केरल में आए हैं भाई। प्रथम केस भी केरल में आया था और दूसरा और तीसरा केस भी केरल में आया भाई। जो मंकी पॉक्स से पहले 2019 में निपाह वायरस आया था,
इसका भी प्रथम केस केरल में आया था भाई। 2020 में कोरोना वायरस, इसका प्रथम केस भी केरल में आया था। देखिए जो भी बड़े वायरस आ रहे हैं उनके प्रथम केस केरल में आ रहे हैं। तो आपको ये याद रखना होगा, तीनों वायरस जो इनके प्रथम केस के बारे में पूछा जाता है कहाँ पे आया इंडिया में, तो केरल में आए थे भाई। ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाला केस है। फिर अपन चर्चा करते हैं जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, जो 68वें हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से दो अभिनेताओं को दिया गया है। सूर्या दक्षिण भारतीय जो फिल्म जगत के कलाकार है भाई। जो अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए दिया गया है यह अवार्ड। और जो ये सूर्या को सूर्य राय पोतरू फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया है अपर्णा बाला मुराली को दिया गया है। देखिए अपर्णा बाला मुराली को भी सूर्य राय पोतरू फिल्म में काम करने के लिए दिया गया है भाई। जो अपर्णा बाला मुराली सूर्य राय जो पोतरू फिल्म में अभिनय किया था उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी सूर्य राय पोतरू के लिए सूर्या को दिया गया है। हालांकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से दो कलाकारों को दिया गया है, जो तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन को भी दिया गया है भाई। फिर इसके बाद में ये चर्चा करते हैं कि भाई कौन कौन सी फिल्मों को कौन से अवार्ड में दिए गए हैं। एक सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है तुलसीदास जूनियर को। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का एक अवार्ड दिया गया है जो तानाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। एक सर्वश्रेष्ठ जो लोग ओ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बता चुका। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है जो सूर्य राय पोतरू को दिया गया है। देखिए ये ओटीटी पर रिलीज हुई थी। देखिए तानाजी द अनसंग वॉरियर एक बहुत अच्छी मूवी है, देख लेना अगर आपको टाइम मिलेगा भी। अजय देवगन की मूवी है, जो मराठा साम्राज्य पर आधारित मूवी है भाई, तानाजी द अनसंग वॉरियर। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं जो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है, जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर
जल में जो नल जो कनेक्शन है जो उनसे पूर्ण हो चुका है भाई। प्रत्येक घर में जो जल पहुंचाया जा चुका है। मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर। जो इसके जो मुख्यमंत्री है जो शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के। राज्यपाल है मंगूभाई छगन भाई पटेल है। देखिए, ये भारत का प्रथम जिला है जिसमें हर घर में जल कनेक्शन पहुंच गए हैं, जो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है। इसमें 254 गांव हैं कुल, तो उनमें प्रत्येक घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं भाई। फिर अपन श्रीलंका की जो चर्चा जो इम्पोर्टेंट थी वो पिछली क्लास में कर लिए थे, लेकिन फाइनली श्रीलंका में प्रधानमंत्री भी बनाया जा चुका है दिनेश गुणवर्धने को। मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि वह बनाया जा सकता है, लेकिन इन्होंने जो रानिल विक्रम सिंघे जो राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने श्रीलंका के पीएम के रूप में दिनेश गुणवर्धने को शपथ दिला दी है। ठीक है, श्रीलंका की जो वाणिज्यिक राजधानी है वो कोलंबो है और प्रशासनिक राजधानी जो श्री जयवर्धनेपुर कोटे है। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी जयवर्धनेपुर कोटे है और वाणिज्यिक राजधानी जो कोलंबो है। देखिए, श्रीलंका अपना पड़ोसी देश है और भारत से अच्छे रिश्ते रहे हैं श्रीलंका के। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं उनकी। देखिए, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। इसकी जो 22 जुलाई 2022 वाले जो विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया था उसकी थीम रखी गई थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है भाई। फिर एक योजना असम सरकार ने चलाई है, स्वनिर्भर नारी योजना। इसका उद्देश्य है बुनकरों की जो बुनकरों की जो व्यवस्था है उसको मजबूत करना इसका उद्देश्य है। स्वनिर्भर का मतलब होता है स्वयं खुद के द्वारा निर्भर होना। जो बुनकर है असम के, उनको जो मजबूती प्रदान करने के लिए योजना चलाई गई है। असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है भाई, स्वनिर्भर नारी योजना असम सरकार द्वारा चलाई गई है। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। जो अब अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं, जो 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक T20 एशिया कप पहले श्रीलंका में होना था। वहां पे जो आर्थिक संकट आ रहा है उसकी वजह से यूएई में स्थानांतरित किया कर दिया गया है इसको।
पहले इसकी मेजबानी श्रीलंका करता, अब यूएई करेगा। देखिए यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ का यूएई का मुख्य खेल है, राष्ट्रीय खेल ऊंटों की दौड़ है। यूएई की जो राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है भाई। राष्ट्रपति यूएई के। ठीक है भाई। एक बुक आती है फिर, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर, जो धरती शाह द्वारा लिखित है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो जुलाई 2022 में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में 2022 में पदक तालिका में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है भाई। फिर भारत ने जुलाई 2022 में बांग्लादेश के साथ एक योजना लागू करने के लिए भारत सहमत हुआ है बांग्लादेश के साथ। उसमें ड्रग्स सप्लाई को कम करना, जो अवैध तरीके से सोने की तस्करी होती है उसको कम करना, और जो जाली मुद्रा उसको, यानी जो उसकी तस्करी की जाती है जाली मुद्रा की, उस इनको जो कम करने के लिए ये योजना के लिए सहमत हुआ भारत बांग्लादेश के साथ। तो ये याद रखना भाई, व्यापक सीमा प्रबंधन योजना के लिए भारत किस देश के साथ सहमत हुआ है? बांग्लादेश के साथ। व्यापक सीमा प्रबंधन योजना, आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाए भाई किसके लिए। नॉर्मली ये पूछ सकते हैं ड्रग सप्लाई कम करने के लिए, सोना तस्करी को कम करने के लिए चलाई गई ये योजना, यानी भारत इसके लिए सहमत हुआ है बांग्लादेश के साथ। फिर राजस्थान के करौली जिले में एक योजना चलाई गई है, गर्भवती महिलाओं के जो स्वास्थ्य के लिए आंचल योजना। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चलाई गई है ये, जो करौली से शुरुआत की गई है। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं अपन जो हाल ही में हरियाणा में 4 से 13 जून 2022 को आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया गया था, जो इसमें राजस्थान ने 10वां स्थान प्राप्त किया है।
देखिए राजस्थान का पिछले वर्ष जो स्थान था वो 11वां स्थान था। तो और ये जो 2021 वाले जो गेम्स हुए हैं वो चौथा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। देखिए 2020 में होना था ये, सॉरी 2021 में होना था, लेकिन जो कोरोना महामारी के कारण 2022 में आगे बढ़ाया गया है इसको। तो 4 से 13 जून 2022 को हुए थे ये गेम्स। इसमें राजस्थान का 10वां स्थान था, ये चौथा संस्करण था। राजस्थान का पिछले वर्ष जो स्थान था वो 11वां था भाई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। दोस्तों थैंक यू।